अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। क्या हाल है? सब खैरियत है। कार्नेज के ऊपर बात करने वाले हैं। कार्नेज वेनम से कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, वेनम का वो हिस्सा कैसे है और आगे चल के वो स्पाइडरमैन के लिए कितना बड़ा विलन साबित हो सकता है कि नहीं, इस बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ सबसे पहले अगर बात कर लो तो तुम्हें पता है कार्नेज हमारे पास टाइम टू टाइम उस कैरेक्टर ने एक तरीके से प्रूव किया कि वो स्पाइडरमैन का एक डेडली विलन है। जहाँ वो हमारे पास जो कार्नेज है ना, तुम्हें पता है वो वेनम से ज़्यादा क्रूअल, ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का कैरेक्टर है। जहाँ वो लैक करता है, उसके कैरेक्टर के अंदर ऐसा है कि कोई सेंस वगैरह नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है या कोई सिंपैथी नहीं है किसी को मारने के लिए। उसको एक तरीके से वो सुपर विलन इस तरीके का है कि हाँ भाई, उसको उसका कोई पर्पस नहीं है किसी को मारने के लिए, उसको असल में मज़ा आता है और वो अपने मकसद के लिए, इंजॉयमेंट के लिए लोगों को मार देता है और यही चीज़ उसको प्योर इंजॉयमेंट का शिकार कर देती है। जहाँ इससे आगे कहानी लेकर चलो तो हमारे पास एक चीज़ और आती है, वो ये है कि कोई रीज़न वगैरह नहीं है कि वो बॉडीज़ को जिस तरीके से अपने ऊपर पोजेस कर लेता है, उन बॉडीज़ के ऊपर अपना वजूद हावी कर देता है, तो वो बॉडीज़ के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट करती हैं वो चीज़ उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसे बस ये है कि उसको किस तरीके से एक होस्ट चाहिए होता है। जहाँ उससे आगे कहानी लेकर चलो तो हमारे पास ये आता है कि कार्नेज जो है वो नेचुरली वायलेंस वगैरह पसंद करता है और यही चीज़ उसको स्पेशल बनाती है और ज़्यादा खतरनाक और लोगों में डर बिठा देती है वो चीज़ कि हाँ भाई कार्नेज है, वेनम का एक हिस्सा है। वेनम में चलो तुम समझ सकते हो वो होस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, लेकिन कार्नेज अपना कंट्रोल चाहता है और वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जहाँ अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका सिनॉप्सिस दे दूँ कि हाँ भाई हमारे पास वेनम का ये कार्नेज वाला हिस्सा ये क्या चीज़ है। अगर तुम इस कैरेक्टर से अनफेमिलियर हो, तुम नहीं जानते, तो तुम्हें मैं बताऊँ, ये मार्वल का मैडमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बेसिकली तुम कार्नेज को समझ लो तो कार्नेज हमारे पास एक सीरियल किलर है। कार्नेज का कैरेक्टर प्ले करता है हमारे पास जो बंदा, वो है क्लीटस कैसिडी, और उसको एक सिम्बॉइड के थ्रू वो लॉक हो जाता है, उससे कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिस वजह से सिम्बॉइड उसके साथ मर्ज हो जाता है। उसके बाद एक तो क्लीटस कैसिडी जो कैरेक्टर आर्क है, जिस तरीके का वो पर्सनैलिटी उसकी है, उसी में हमारे पास कार्नेज इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी इवलनेस में यहाँ से यहाँ तक का स्पार्क आ सकता है, वो चीज़ और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जहाँ क्लीटस कैसिडी एक तरीके से उस कॉन्टैक्ट में तो आ गया, उस एलियन के सिम्बॉइड के साथ तो मर्ज हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एडी ब्रॉक है, उसको भी एक तरीके से उसको वेनम के थ्रू पावर्स मिलती हैं। तो एक तरीके से एडी ब्रॉक और क्लीटस कैसिडी के दरमियान में एज वेनम और कार्नेज के थ्रू लड़ाई वगैरह हमें देखने को मिलती है। जहाँ एक बात और कर लो तो हमारे पास विद टाइम हमें दिखाया गया कि हमारे पास जो कार्नेज का कैरेक्टर है वो ज़्यादा केओटिक है, हमारे पास जो क्लीटस कैसिडी है थोड़ा सा साइको है। इवन अगर वो कार्नेज नहीं भी बना या वो कार्नेज के साथ एक तरीके से बॉन्डिंग नहीं हुई है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत ईवल पना है। अगर कार्नेज उसके साथ जुड़ जाता है तो वो चीज़ और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जहाँ मैं एक बात और तुम्हें बताऊँ, हमारे पास ये चीज़ आती है कि फर्स्ट अपीयरेंस हमारे पास जो कार्नेज की हुई वो स्पाइडरमैन इशू नंबर 361 में हुई, जिसमें कार्नेज जो है हमें एक डेंजरस साइकोपैथ देखने को मिल जाता है जिसके पास दूसरी दुनिया की पावर्स वगैरह हैं। लेकिन जैसे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपना एक टेरर उसने क्रिएट किया हुआ है, अगर वो कार्नेज के साथ मर्ज हो जाता है तो वो चीज़ और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हमारे पास जो विलन है वो पहले से एक अपना बेंचमार्क सेट कर चुका है कि हाँ भी उसे पता है उसे न्यूयॉर्क को तबाह करना है। उसकी हेल्प करने में, उसके मोरल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, एक मॉन्स्टर्स लेवल पे इन्हांस करने के लिए जो कार्नेज है वो उस चीज़ की हेल्प करता है। क्लीटस कैसिडी के अंदर मॉन्स्टर्स एबिलिटीज़ नहीं थी, तब भी वो एक विलन था। अपनी ही गलती के थ्रू जब पकड़ा जाता है तो उसको एक लॉकर के अंदर, एक प्रिजन के अंदर कैद कर लिया जाता है। कार्नेज का फर्स्ट नेम जो हमारे सामने एक तरीके से कैरेक्टर के थ्रू जब शोकेस किया गया कि हाँ भी एक कैरेक्टर है, वेनम का बच्चा बनाएंगे उसको या वेनम से थोड़ा सा और ईवल रखेंगे, उस वक्त कार्नेज नाम फिक्स नहीं हुआ था। और उस टाइम पे जिस तरीके से कैरेक्टर इसका ओरिजिनली शोकेस किया गया और जो टाइटल रखा गया वो उस वक्त था केओस, और वो केओस असल में उसके कैरेक्टर को उसके विलन के साथ सूटेबल नहीं लग रहा था कि क्लीटस कैसिडी केओस बनेगा। तो वो कहीं ना कहीं वाइब महसूस नहीं हो रही थी, वो टच नहीं महसूस हो रहा था कि यहाँ थोड़ा सा एक डिस्ट्रक्शन या डेथ वाला थोड़ा सा टेरराइज होना चाहिए, खतरा होना चाहिए, फील होना चाहिए कि टाइटल के थ्रू ही, नाम के थ्रू ही कि हाँ यार कुछ तो बात है इसमें। तो एक तरीके से उस कैरेक्टर के उस चीज़ को ड्रॉप किया गया, उस आइडिया को ड्रॉप किया गया और एक और नाम रखा गया सामने जो कि था रेविज, और वो रेविज काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर रहा था कैरेक्टर के आसपास के हाँ यार ये रेविज समझ आ रहा है। लेकिन बाद में उस आइडिया को भी ड्रॉप किया गया और कैसिडी कैरेक्टर को जिस नाम से फाइनलाइज़ किया गया वो कार्नेज नाम को एक तरीके से गुड और एक अच्छा नाम कंसीडर करके उस नाम को फाइनलाइज़ करके हमारे सामने कार्नेज नजर आ गया। और कार्नेज की रिलेटेड मूवी लाइव एक्शन हम लोगों ने देखी है, वेनम लेट देयर बी कार्नेज। उसमें क्लीटस कैसिडी का कैरेक्टर वुडी हैरिसन ने प्ले किया था, टॉम हार्डी हमारे पास एडी ब्रॉक का कैरेक्टर प्ले करते हैं। वेनम और कार्नेज वाली वही लड़ाई हमें देखने को मिलती है उस मूवी के अंदर। ये तो सब कुछ मैं कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिले मैं यहाँ मिलूंगा, तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।